नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलवे टिकट के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 जुलाई 2024 से एक सरकार का नियम जो है ये लागू किया गया है, जिसमें आप अगर कोई भी टिकट लेते हैं जो आपको कन्फर्म मिल जाता है वो समझिए बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन रेलवे का ये जो नियम है पहले वाला नियम से बदल गया है। इसलिए बदल गया है क्योंकि सरकार का जो ये नियम जारी किया गया है उस नियम के तहत आप वेटिंग टिकट लेने के लिए आप सक्षम नहीं हैं। क्योंकि अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं तो आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा। और दूसरी बात रही है कि वेटिंग टिकट लेके आप समझ लीजिए कि आप जो है रिजर्वेशन में नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ केवल जिसका कन्फर्म है वही जा सकता है। आखिर इसका कारण क्या है तो मैं इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, ये जो टिकट का जो समस्या है एक अलग समस्या है। क्योंकि पहले ट्रेनों में लगातार स्लीपर बोगी में दिखाया जा रहा था कि काफ़ी मजदूर उसमें बहुत वेटिंग टिकट लेके घुस जाते थे और अपने जैसे तैसी टिकट को लेके वो घर चले जाते थे या आ जाते थे। लेकिन अभी नियम बदल गया है और नियम बदलने के बाद से इस लागू कर दिया गया है कि जितना टिकट जिसका कन्फर्म होगा सिर्फ और सिर्फ वही स्लीपर बोगी में जा सकता है। लेकिन बाकी जो है आप जनरल में जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि आखिर में जब किसी को इमरजेंसी होगी तो आखिर जाएगा कहाँ। ये आप लोग से सीधा सवाल है। आप लोग बताइएगा कि सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि इस बार जो है एक अलग ही प्रक्रिया किया गया है रेलवे के द्वारा। अगर आप जो वेटिंग टिकट लेके आप अगर स्लीपर में घुसते हैं तो आपको हाई चार्ज कर दिया जाएगा और आपको उसमें सफ़र करने दिया नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि अगर आप काउंटर से भी अगर टिकट लेते हैं तो कृपया करके वेटिंग ना लें, ऑनलाइन वेटिंग ना लें। अगर आप वेटिंग लेते हैं तो वो टिकट कैंसिल हो सकता है। इसीलिए सरकार का नियम अभी जो जारी किया गया है, अगर आप ऑनलाइन टिकट वेटिंग लेते हैं तो आपका टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके जो भी है पेटीएम अकाउंट जो भी है IRCTC अकाउंट वॉलेट वहाँ पैसा आ जाएगा। तो इस नियम के अनुसार आप लोग को मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जिसका कन्फर्म है वही जा सकता है, चाहे कि कोई भी ट्रेन हो। दोस्तों ये जो जानकारी है और ये जो नियम है आखिर कितना हद तक सही है कितना हद तक सही नहीं है, सरकार को इस नियम के अनुसार से क्या ट्रेनें बढ़ाना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र में अगर पब्लिक जाता है तो उसको परेशानी नहीं हो। क्योंकि परेशानी पब्लिक को उठाना पड़ेगा। क्योंकि पहले जैसे हो रहा था कि आप वेटिंग लेके 200-300 वेटिंग चला जाता था और उसमें जनरल जो बोगी होता था उस बोगी में आप लोग को मालूम ही होगा कि उसमें कितनी भीड़ जाती थी। लेकिन अब उसके बाद से लगातार डिजिटल का जब से ज़माना हुआ लगातार दिखाया जा रहा था कि आखिर में इसका कोई हल निकाला जाए। अगर स्लीपर और जनरल एक ही हिसाब से जा रहा है और लोगों को परेशानी हो रहा है इसका हल निकाला जाए। इसीलिए पिछले 10 सालों से लगातार सरकार इस पे काम कर रही थी और काम करने के बाद ये निर्णय निकल के आया कि अब जो वेटिंग जो टिकट है उसको कंफर्म कर दिया जाए। मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार को आखिर 10 साल का टाइम क्यों लेना पड़ा। अगर सरकार जो चाहती तो 1 साल से कम ही टाइम लेती जो ये कर सकती थी। क्योंकि 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और सरकार को इस पे इतना धीरा काम पे विचार करना चाहिए कि आखिर में इतना समय क्यों लग रहा है। अगर समय लग रहा है तो किस स्थिति में लग रहा है। अगर नियम जो है अगर ऐसी लगाना था कि अगर टिकट कन्फर्म है तो आप लोगों को ट्रेन जरूर बनाना चाहिए। ये रेलवे मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि अगर स्लीपर अगर कन्फर्म ही सिर्फ जाएगा या तो ट्रेन की बोगी बढ़ा दी जाए या ट्रेन बढ़ा दी जाए। तो आप लोग की क्या राय है
इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।